औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जितने भी समीन और नाज़रीन मेरी इस वीडियो को देखेंगे, बंदा नचीज़ ज़ाहिर अजमल हैदरी की तरफ से सब देखने सुनने वाले भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद अस्सलाम, मैं आज जिस मौजू पर ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप तमाम दोस्तों भाइयों ने इसको शेयर भी करना है और बागौर इसको सुनना है, चूँकि ये बड़ा अहम मौजू है जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। 2-4 दिन कबल हमारी यूनियन कौंसिल बारल के इलाका खंबा पेड़े के अंदर एक मिलाद पाक का प्रोग्राम अरेंज किया गया था अवाम इलाका खंबा की तरफ से। तो उसके अंदर जो सोशल मीडिया पर आप सब लोग देख रहे हैं, एक जो इशू बना हुआ है फ़िरका वारियत का और सुन्नी शिया का, ये जो एक इशू बनाया गया है। दरअसल मैं उस दिन खंबा प्रोग्राम में मौजूद नहीं था, मैं कहीं और प्रोग्राम पर था। तो पंथल से जिनका ताल्लुक़ है पीर सैयद असद हुसैन शाह सरकार, और साथ ही हमारी ये बारुल पेड़ियाँ शरीफ, ये जो गद्दी है दरबार आलिया बारुल पेड़ियाँ शरीफ, जो कि किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, ये वो गद्दी है। मैं फ़ख्र से ये कह रहा हूँ कि मैं इस गद्दी का दस्ते बैत हूँ, पीर सैयद इदरार शाह सरकार का मैं दस्ते बैत हूँ। ये मेरा पीरखाना है और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये बारुल पेड़ियाँ शरीफ की ये जो दरबार है, इसके आल आज़ाद कश्मीर आल पाकिस्तान के अंदर इसके मरीदैन और इनके मानने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये जो एक पॉइंट उठाया गया शिया सुन्नी का, मैं बड़े दो टोक अल्फाज में कह रहा हूँ कि मैं तो, मेरी एज बहुत थोड़ी है, हमारे बाप दादा से, हमारे आबा अजदाद से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारी जो नस्ल चली है, ये सारे लोग हमारे आबा अजदाद इस पेड़े और दरबार से मुंसलिक रहे हैं और आज उन्हीं के हुक्म के मुताबिक हम भी इस दरबार से मुंसलिक हैं और ये मेरा पीरखाना है। तो ये जो एक प्रोपोगंडा चंद मखसूस टोले, चंद मखसूस लोगों ने ये जो किया हुआ है कि जी ये जो यहाँ पर अहले तशी हैं और ये साहबा के गुस्ताख हैं माज़अल्लाह, या इस तरह का ये जो एक सोशल मीडिया पर एक जो है मनगढ़ंत प्रोपोगंडा किया गया, मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी पेड़ियाँ दरबार पर कोई फंक्शन होता है, छोटा हो या बड़ा हो, हम सब फंक्शंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया में होते हैं। तो मैं अपने पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम जब भी आए हैं, पीर सैयद मंजूर शाह सरकार के सब्ज़ादगान जितने भी हैं, उन्होंने हमेशा हमें ये दर्स दिया है कि जितने भी पाक नबी सरकार की आल औलाद है, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ है, और अस्हाब रसूल जितने भी हैं उनका ये दर्स है कि वो सारे काबिल एहतराम हैं, उनकी इज़्ज़त हम सब पर फ़र्ज़ है। तो मैं जितना करीब से जानता हूँ पेड़े दरबार को, इतना यहाँ ना आने वाला बंदा इसको इतना नहीं जानता है कि यहाँ का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो चंद लोग मखसूस टोला जो है वो अपने जो है वो एडवर्टाइज़ के लिए या अपनी बल्ले बल्ले बनाने के लिए ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि यहाँ पर अहले तशी हैं जी, ये साहबा के गुस्ताख हैं माज़अल्लाह। और मैं ये बड़े क्लियर कह रहा हूँ कि साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने सदात का नाना नबी है और सैयद का दादा अली है। तो साहबा किराम ने सारी ज़िंदगी पाक नबी सरकार के दर की नौकरी की है। तो क्या सदात जो है वो उन साहबा के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं? अगर मेरे बाप दादा की किसी ने सारी ज़िंदगी जो है वो खिदमत की हो, तो क्या मैं उस बंदे के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ? तो साहबा ने सारी ज़िंदगी सदात के बाप दादा की नौकरी की है और सदात के बाप दादा नबी नाना है और दादा अली हैं। तो जो है वो साहबा किराम ने इनके दर की सारी ज़िंदगी नौकरी की है। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं, इन चक्रों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और जितनी भी हमारी आवाम है उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है, अगर किसी को कोई शक है, तो वो बाज़ाब्ता आए। हम चैलेंज करते हैं कि हमारे पीरखाने पर आए कोई, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आकर यहाँ पर चेक कर सकता है और देख सकता है और बैठ कर जो भी बात करनी है किसी से, ये मेरा चैलेंज है। मैं पीर सैयद इदरार शाह सरकार का मरीद हूँ, मेरा ये चैलेंज है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आकर हमारे साथ बैठे, इंशाल्लाह किसी का जो डाउट है उसे हम क्लियर करेंगे। और मैं ये दो टोक कह रहा हूँ कि ये जो पेड़े शरीफ गद्दी को बदनाम करने के लिए चंद मखसूस टोले जो है वो खड़े हुए हैं, ये इनको मैं दो टोक कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो है वो ये दरबार है, हम यहाँ के मरीदैन हैं और कभी भी हम अपने जो है वो किबला पीर और मुर्शिद की जो है वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई भी इस तरह की अगर कोई कोशिश करेगा इस गद्दी को बदनाम करने की, तो इंशाल्लाह हम भरपूर उसका मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह हम मुकाबला करना जानते हैं, हम ना किसी को छेड़ते हैं और ना किसी को अपने पीरखाने को से किसी को छेड़ने देंगे। अगर कोई इस तरह की साजिश करेगा तो हम भरपूर उसका मुकाबला करेंगे। और मैं दो टोक अपने अवाम इलाका को ये कहता हूँ कि किसी को अगर कोई डाउट है, आप आकर प्रैक्टिकल देखें। यहाँ पर अगर कोई गैर शरई, कोई गैर ज़रूरी काम होता है तो हम उसके जवाब दे हैं। लेकिन अगर चंद लोग
इस गद्दी को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें कर रहे हैं, तो वो सुन लें कान खोल के कि उनकी ये साजिशें उनके जो है गले पड़ेंगी और वो आखिर ये साजिशें उनकी नाकाम होंगी और फेल होंगी। ये सैयद आले नबी औलाद अली का दर है और ये कामुल अल्लाह के वली की गद्दी है। यहाँ पर कोई 2-4 शैतान मिल के कुछ भी इनका नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि जो शैतान यहाँ पर इनको ललकारेंगे वो खुद फंस जाएंगे। तो हम बिल्कुल ये दो टोक कह रहे हैं, हम इस गद्दी के मरीद हैं, तो हम ये वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह का कोई अगर आइंदा किसी ने कोई झूठा प्रोपेगेंडा किया किसी शैतान ने, तो हम इंशाअल्लाह उसको के गिरबान में हाथ डालेंगे। और किसी को भी अगर कोई डाउट है, अवाम इलाका से हमारा ये खुला चैलेंज है कि आए अगर यहाँ पर किसी साहबा की गुस्ताखी का कोई हमें सबूत दे दे तो हम मुजरम हैं, यहाँ की दरबार की इंतजामिया मुजरम है। लेकिन ये जो मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं और दो टोक अल्फाज में कहते हैं अगर आइंदा किसी शैतान ने ऐसी कोई साजिश की तो इंशाअल्लाह हम उसका गिरबान होगा और हमारे हाथ होंगे। तो तमाम लोग जो है ये जो प्रोपेगेंडे हैं झूठे, इनमें ना आए। और ये सैयद आले रसूल का दर है, सदात का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। तो आप तमाम लोग यहाँ पर आएँ, प्रैक्टिकल देखें। अगर किसी साहबी रसूल की गुस्ताखी होगी तो हम पहले बंदे हैं कि इंशाअल्लाह हम यहाँ पर मजम्मत करेंगे। लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। यहाँ पर सदात की तरफ से साहबा का एहतराम सिखाया जाता है, आले नबी का एहतराम सिखाया जाता है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल झूठ है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।